नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर तिवारी, पूर्व महापौर नागपुर महानगर पालिका। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो चलिए हम नागपुर के इतिहास की शुरुआत भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से ही करते हैं। 1857 में मेरठ के सैनिक विद्रोह की गूंज पूरे देश में गूंजी। नागपुर, खापा, कामठी, सदर, छावनी यह सब मिलाकर के करीब करीब 400 घुड़सवार सैनिक नागपुर में थे। बाकी पैदल सैनिकों की संख्या तो उससे भी ज्यादा थी। अगर मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में एक हंगामा करके ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी है, तो क्यों ना हम सब मिलकर के इस नागपुर शहर में भी इस प्रकार से करें। एक योजना बनी, जिस योजना के अंतर्गत 400 लोग मिलकर के हमला करेंगे और हमला करके मेजर प्लॉडन की हत्या कर देंगे। इस प्रकार की एक संरचना बनी। इस बात की खुफिया जानकारी तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एलिस को लग गई और एलिस को यह खबर लगने के बाद एलिस उसकी तहकीकात करने के लिए गुप्त रूप से जुट गया और उसे पता चला कि सदर से 400 सैनिक निकल करके सीताबर्डी में आकर के कमिश्नर प्लॉडन की हत्या करने वाले। इस षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ लोगों को उसने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 4 लोगों को फांसी की सजा दी। नागपुर शहर में एक ऐतिहासिक दरवाजा है, जिस दरवाजे का नाम किसी जमाने में जुम्मा दरवाजा हुआ करता था, जो बाद में शुक्रवारी दरवाजे के नाम से जाना गया और आज गांधी गेट के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी संख्या में राजघराने का परिसर वही था और 1857 में कहीं भोसले भी अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े ना हो जाए, इसलिए पूरे शहर को चेतावनी देने की दृष्टि से ब्रिटिश सल्तनत ने निर्णय लिया कि उस जुम्मा दरवाजे पर 4 लोगों को आम फांसी की सजा सुनाई गई। यह 4 लोगों के नाम थे श्री इनायतुल्लाह खान, श्री बिलायत खान, श्री नवाब कादर खान, श्री दीदार खान। इस प्रकार से 4 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। और सबसे दुर्दैवी बात यह है कि ये एक ही परिवार के 4 सगे भाई, एक परिवार के 4 सगे भाई को एक साथ सामूहिक रूप से आम फांसी देना, और केवल फांसी नहीं, फांसी देने के बाद 4 दिन तक क्यों उस लाश को वहीं पर लटकने दिया। इसलिए लटकने दिया कि लोगों के बीच में एक दहशत का वातावरण निर्माण होना चाहिए कि अगर अंग्रेजों के विरुद्ध में किसी ने ताकत के साथ खड़े होने की कोशिश की तो उसका वही अंजाम होगा जो इन 4 भाइयों को सूली पर लटका करके किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के अनूठे पन्नों में इन 4 के बलिदान को हम नहीं भूल सकते। इन 4 भाइयों के बलिदान को मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। तात्या तोपे नागपुर आकर के भोसले से मिलकर के गए, वो सारा इसकी पार्श्वभूमि में ही संभव हुआ, कारण इन 4 को फांसी देने के बाद केंद्र बिंदु में नागपुर का इतिहास आ गया।